तो नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो काफ़ी जो बच्चे हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या फिर डबल ए ट्रिपल सी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और अगर हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जिससे हमें जो अपना मनपसंद कॉलेज है वो मिल जाए। या फिर काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनका नीट में स्कोर कम होता है, उनको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अगर नीट में स्कोर कम है तो आप किस टाइप से आप काउंसलिंग करके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको क्या प्रोसीजर रहता है, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। कंप्लीट बात करेंगे, पूरा जो कन्फ्यूज़न है कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कौन से में नहीं करना है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरस साहू, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बताया जाता है। जो भी नोटिफिकेशन रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाता है। और अगर आपको कोई भी प्रकार का समस्या है, आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारी टीम के द्वारा आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है और आपकी जो काउंसलिंग वगैरह के जो प्रोसीजर है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाता है। तो डबल ए ट्रिपल सी में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होता है। अगर स्टेट की कोई गवर्नमेंट कॉलेज है उसका जो 15% रहता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहता है। और तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट की किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अपने स्टेट में क्या रहता है 85% स्टेट के लिए रहता है और 15% जो रहता है ऑल ओवर इंडिया के लिए रहता है। तो अगर आप अपने स्टेट की किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेट की अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इतना कन्फ्यूजन दूर हो गया। इसमें आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए आपका डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू काउंसलिंग होता है। अब बात करते हैं, आपको सिंपल सा किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। अपने स्टेट की अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट की किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको डबल ए ट्रिपल सी में जाना पड़ेगा। और दूसरे स्टेट की अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस स्टेट में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उस स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। या फिर एमबीबीएस के लिए जो स्टेट काउंसलिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई भी दूसरे स्टेट में, अगर आप एमपी में एडमिशन लेना चाहते हो, छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो, प्रोसीजर वहाँ की जो पर्टिकुलर जो काउंसलिंग है, स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अगर डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट किए, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए और अगर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए तो वहाँ की जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या रहता है कि जो 50% जो सीट रहता है वो स्टेट के लिए रिजर्व रहता है। जो प्राइवेट कॉलेज है उसका 50% क्या रहता है, स्टेट के लिए रिजर्व रहता है। मतलब उसमें सिर्फ स्टेट के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेंगे। उसके बाद जो 50% रहता है उसमें मैनेजमेंट सीट रहता है। इसमें जो ऑल ओवर इंडिया की कोई भी स्टूडेंट उसमें आके अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जो इसमें क्या है, बहुत सारे जो काउंसलर है उनका फ़ोन आपके पास आ रहा होगा कि हम इस कॉलेज में आपको एडमिशन दिला देंगे, हम उस कॉलेज में आपको एडमिशन दिला देंगे। तो इसमें जो एडमिशन का जो प्रोसीजर रहता है उसमें बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में जो नीट का जो स्कोर है वो कम कट ऑफ में भी एडमिशन हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट के थ्रू बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो एडमिशन ले लेते हैं। तो इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप इंक्वायरी के लिए हमारे पास फ़ोन कर सकते हो, हमारे पास मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में आ सकते हो, इंस्टाग्राम में आ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सअप में भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, वहाँ की जो कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। फिर भी बता देता हूँ, अगर आपको दूसरे स्टेट की किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको डबल ए ट्रिपल सी में जाना पड़ेगा। और अगर आपको दूसरे स्टेट की किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ के प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और अपने ही स्टेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपने स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें आपका गवर्नमेंट भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हो
प्राइवेट कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे ही कोई भी अपग्रेडेशन आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, चैनल में वीडियो बना देता हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।